जी सर। चलो पहाड़ा सुना दो मुझे 17 का। सर अभी एक बार याद करना पड़ेगा, बहुत दिन तो कर हो क्या गया रही थी देख तुम? के पिछले नहीं हूँ। पिछले 1 महीने से गायब हो तुम। चलो ठीक है, देखो इधर घन और घन मूल मैंने बोला था पहले भी। देखो एक चीज़ याद रखना, पहाड़े कम से कम 30 तक याद होने चाहिए, स्क्वायर 30 तक याद होने चाहिए, और जो क्यूब है वो भी याद हो जाए, एटलीस्ट 20 तक याद होनी चाहिए। ये चीज़ याद रखना, मैंने पहले दिन ही काम बोला था। ये मोनिका जी यूपीएससी में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल। ठीक है, तो हार्डी रामानुज संख्या क्या है? 1729 सबसे छोटी हार्डी रामानुज संख्या है। वो इस प्रकार है कि अनेक संख्या जिनमें से कुछ है ये जो ये संख्याएं हैं। तो ये हार्डी रामानुज क्या है? मतलब ये ऐसी संख्या है जिनको तुम ऐसे लिख सकते हो, ये 12 क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। नहीं तो और कोई ऐसी संख्या होती नहीं है। तो याद रखना, यूपीएससी डायरेक्ट भी पूछ सकता है, तो ये संख्या याद रखना। एक तो ये भी है और सबसे छोटी ये है, फिर उसके बाद में ये है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो घन क्या होता है? जैसे घन होता है ऐसा होता है, उस घन का क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, घन का सॉरी आयतन जो होता है, आयतन की भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब। तो जैसे मान लो कि 2 का क्यूब याद करना हो तो मतलब 2 की पावर 3 8। ठीक है, तो ऐसे याद होने चाहिए। यहाँ पे 10 तक दिया हुआ है, पर मेरा मानना है 20 तक याद कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, दिया भी है इसमें 20 तक दिया भी है, याद कर लेना। देखो 5 का कितना होगा? 125। 6 का कितना होगा? 216 आई थिंक। हाँ 216 ही होगा। 7 का कितना होगा? 49 इतना 7 63 6 7 343। 8 का 64 इंटू 832 3 8 48 512। इसका तो 1000 हो ही जाएगा। 9 का कितना होगा? 21 इंटू 9 729 होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये याद होने चाहिए, 20 तक याद होने चाहिए। कर सकते तो ये कर लेना चाहिए। तो ठीक है, इसमें कुछ पैटर्न पकड़ने का प्रयास करेंगे अपन। संख्याएं 729 है, 1000 भी है, और 1728 भी अपने देखा पूर्ण घन है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हम सम है और हमारे घन भी सम है। देखो ये भी सम संख्या आई, ये भी सम संख्या आई, ये भी सम संख्या आई, ये भी सम संख्या आई। तो एक चीज़ समझ में आया कि जब किसी संख्या का घन अपन ज्ञात करते हैं तो अगर वो सम है तो उसका जो आएगा, किसी संख्या का घन आएगा वो सम आएगा, और जो संख्या विषम है उनका विषम आता है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो इसमें घन का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक घन का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज़ याद रखना, पहली बात तो विषम आएगा, कोई भी आएगा जो, ठीक, इसका सम आएगा, इसका विषम में, इसका विषम, सम विषम सम विषम, पहली बात। दूसरी बात सभी सी बात है कि इसका क्या आएगा, इसका मतलब है कि तुम इसको एक से मान लो, इसके स्टार्टिंग में तुम 3 3 3 1 1 से गुणा करोगे तो आखिर में तो यही आएगा। फिर जब इसको इससे करोगे तो एक ही आएगा ना। अब इसको तुम गुणा करोगे, 8 64 64 इंटू 8 32 2 आएगा। समझ में आया मैं कैसे कर रहा हूँ? अरे किसी को समझ में आ रहा मैं कैसे कर रहा हूँ? अरे सो गए क्या सब लोग? नहीं सर। तो बताओ, नहीं समझ में आया। तो बोलो ना फिर समझ में नहीं आया तो। अरे देखो 3 3 3 3 3 1 है। अगर बचपन में गुणा किया होगा तुम लोगों ने तो कैसे करते हैं? पहले एक संख्या से गुणा करते हैं, फिर सारी संख्या, तो फिर उसके बाद भी ऐसे लगा देते हैं जब दूसरी संख्या से। तो स्वाभाविक सी बात है इकाई अंक तो यही आएगा ना। अब स्वाभाविक बात है ये इकाई अंक आए, फिर मैं इससे 3 3 3 3 1 से करूंगा तो यही आएगा ना, फिर इकाई अंक वापिस से गुणा करूंगा तो। यस सर। ठीक है, अब देखो ये तो चलो 1 के लिए तो सेम ही आ जाता है, पर आगे देखो, अब मैं इसके 8 के लिए मतलब 8 का ही अंक को गुणा करना पड़ता है। 8 × 64 आया 6, वो 6 भूल जाओ। अब ये 4 आता है, अब इसको वापस से 8 से गुणा करूँगा क्यों, घन के बाद पूछ रहा है, तो 2 आएगा ना, इसके इकाई अंक 2 आएगा, इसका आएगा 9 आएगा। समझ में आया? सर। हाँ
सर मैं ये कह रही जैसे कि हमें नॉर्मल अगर याद हो, हमें गण जैसे 2 का पता था जैसे 8 होता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जैसे 8 लिखा है तो मैं एक अनुमान लगा था कि हाँ 8 ही होगा उसका, मतलब 2 का होगा तो 8 आएगा। ये भी ऐसे सही भी हो है, सकता तुम है। ये भी कर सकते हो। देखो यार ये जो सही बोला इसने, नहीं ऐसा सही हो, हाँ हो सकता है। देखो सुनो, जैसे ये संख्या ना, इसी का तुम क्यूब निकाल लो। एक का क्यूब कितना होता है? एक होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? अभी 2 होता है। 8 का इधर देखो 512 होता है ना, हाँ, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? सही बात है, इसका 2 आएगा। तो ऐसे तुम इसका भी क्यूब निकाल के निकाल सकते हो। हाँ ये बात सही है, इसका क्यूब निकाल के, इसका ओनली इसका क्यूब निकाल के भी इकाई अंक ज्ञात कर सकते हो। ये चीज़ याद रखना। समझ में आया? तो श्वेता ने जो बताया वो सही बात है। ये ऐसा करने की जरूरत नहीं, ओनली इसका जो है इकाई अंक का ही क्यूब निकाल लो आप, तो उससे जो ही संख्या का इकाई अंक आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखो क्रमागत विषम संख्या को जोड़ना। अब देखो ये वही कल जो अपन सीखे थे उसमें वर्ग में वही सेम चीज़ है। एक 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 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब को कैसे लिखोगे? 8 आता है, 3 + 5। 3 का क्यूब को कैसे लिखोगे? 27 होता है, 11 9 7। तो ऐसे मतलब यही है कि अपन जो है क्रमागत विषम संख्याओं के अंकों के योग में लिख सकते हैं घन को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। विषम संख्या योग में लिखिए, ये अपने काम का है नहीं, एग्जाम में ऐसा पूछता नहीं है, पर तो ऐसा मतलब लिख सकते हैं अपन, ये चीज़ याद रखना बस। अब देखो ना, अपने लिए जो काम की चीज़ है वो ये सर यहाँ पे सर एक क्वेश्चन याद आ रहा है क्या? वो बोलता है कि जैसे एक आज उसने 1 रुपए की बचत की है, फिर कल उसने 1 रुपए की एक्स्ट्रा मतलब की है, तो 2 हो गया। 2024 में आया था ना वो क्वेश्चन, आया था वो इसी पैटर्न पे है ना, फिर वो क्यों भी तो पूछता है ना उसमें। अब वो ऐसा परफेक्ट क्यों कहाँ बनता है, वो कितने कहाँ बनता है? हाँ वो है, परंतु वो ऐसा नहीं, वो नॉर्मल योग है। फिर उसमें जो है उसमें ऐसे विषम संख्या वाला योग से लिए। अच्छा क्या विषम संख्या दी थी क्या उसमें? एक मिनट रुको। कम संख्या भी थी, वो एक डे बाई डे चेंज कर रहा था। पर हाँ वो था ऐसा ही, परंतु उसमें विषम संख्या नहीं थी ना। एक मिनट रुको, विषम संख्या से ली थी वो। अगर ऐसा होगा तो फिर रुको 1 मिनट, नहीं वो सीक्वेंस में ही है। हाँ नहीं, 2003 को 1 रुपये बचत, 2002 को उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 2 रुपये का अधिक बचत की, 3 जनवरी को दूसरी। हाँ हाँ यही है, यही है, यही 2024 का ही क्वेश्चन है वो। सही पकड़ा आपने, यही क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो देखो उसमें ये था 1 + 3। कितने नंबर का क्वेश्चन है? कितने नंबर का है क्वेश्चन? क्वेश्चन अब जैसे मेरा डी था तो उसमें 30 है क्वेश्चन, +7 + 9 + 11 + 13। हाँ यही पूछा था। ठीक है, जैसे अब इसको देखो सब बात, इसको जोड़ोगे तो तुम कितना आएगा यहाँ पे? 64 आएगा। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। हाँ यही क्वेश्चन है वो, मतलब उसमें भी क्रमागत विषम संख्याओं के अंकों के योग के रूप में। देखो ये रहा। ठीक है, तो है यही क्वेश्चन हो। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे नोटिस करो, निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। ये तो एक छोड़ो, ये तो एक अलग बात हो गई। अब ये देखो 2 के क्यूब - 1 क्यूब, तो 2 के क्यूब कितना होता है? 8। 8 में से 1 घटाओ कितना बचेगा? 7। तो इसको कैसे लिख सकते हैं ये बता रहा है। 2 × 6 = 7। ठीक है, तो 2 × 1 × 3। इसका मतलब है, अब देखो यहाँ पे तो 1 1 आ रहा है सब जगह। ठीक, अब यहाँ पे क्या कर रहा है? 3 ले रहा है, ये 3 वाला यही होता है। यहाँ पे देखिए 2 यही है। ठीक है, 4 है, 4 यहीं पे। फिर एक एक कम करते जाता, 3 × 2। फिर यहाँ पे वापस से इसने 3 किया है, ये सब जगह 3। एक एक कम करता है बस, ये बीच वाला और बीच के बगल, वैसे ये 2 3 4 है ना, तो जब यहाँ पे अपन उसका लेंगे, मतलब इधर 5 का क्यूब आ जाएगा, इधर 4 का क्यूब आ जाएगा, तो इधर 4 की जगह 5 हो जाएगा, 3 की जगह 4 होगा, लास्ट में 3 ही रखना पड़ेगा। देखते हैं लोगों, देखो समझ गया सर। ये 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब है ना सर। तो देखो बीच में क्या कर दिया है? 3 और उसके बाद फिर × 2 कर दिया है। रुको, देखो ये तो 1 1 रहेगा सब जगह, ये 3 रहेगा। ठीक है, ये सब में आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो है ना, ये इससे बस 2 लिखो, 1 कम लिखो। ये 3 है, 3 से 1 कम लिखो। 4 है तो 4 से 3 कम लिखो। ठीक है, अब देखते हैं इन पे अप्लाई करके देखते हैं अपन। इन पे अप्लाई करके देखते हैं 1। ठीक है, +7 × 6 × 3। अब देखते क्या ये मान सही आता है क्या?
36 7 6 42 या 36 18 18 7 कितना होता है 126 127 आया है ना। अब इसका वैल्यू निकाल के देख लो 7 का क्यूब कितना होता है। अब ये याद होना चाहिए 7 का क्यूब 343 और 6 का 216 चाहिए ना 343 216 तो 13 में 6 गया था 7 और 3 में से गया था 2 देख लो वही आया। समझ में आया पैटर्न। तो अब अपने को कोई सी बड़ी संख्या दे दे अपन निकाल सकते हैं आराम से। देखो कैसे तो ये चीज़ समझना 1 सब में आएगा प्लस आएगा 51 × 50 × 3 तो ये सब संख्याओं का मान आ जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी ये चीज़ याद रखना। तो ऐसे करके कोई बड़ी संख्या दे दे और बोल दे कि भाई क्या आएगा तो ऐसा तो करने तो नहीं बैठ सकते ना एग्ज़ाम में। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना यूपीएससी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे इस कॉन्सेप्ट पे यूपीएससी ने पूछ ही लिया है ये वाले कॉन्सेप्ट पे। दो नंबर एक बार करके देखिए सर। अच्छा जैसे 12 क्यू माइनस 11 है सर तो 12 क्यू माइनस 10 रहता तब क्या करते सर 12 क्यू माइनस 9 जाता तब क्या करते सर। अरे तो भाई ये है इसी के लिए जो जस्ट एक कम संख्या के लिए तो उसके लिए पैटर्न है हर संख्या के लिए नहीं है। जस्ट एक संख्या कम होनी चाहिए उसके लिए ये पैटर्न ये चीज़ याद रखना। ठीक है आगे देखो घन है रोज के अभाज्य गुणनखंड। अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। देखो 4 है ठीक है तो इसको 2 × 2 में 6 को 2 × 3 में लिख सकते हैं 15 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं 3 × 5 12 को 2 × 3 उसके घन का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है अब जैसे 4 के क्यूब है ठीक है अब इसका 64 होता है तो 64 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। 6 के क्यूब 2 2 16 है तो 2 की पावर 3 की पावर ऐसे लिखेंगे मतलब इनके ऊपर क्यूब आ जाएगा बस। ये कहने का मतलब यही चाह रहा है। देखो यहाँ पे वही आ रहा है 12 क्यूब करोगे तो इसके पावर इनके ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 3 ये 3 3 3। तो समय के घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है बस ये चीज़ याद रखना ये नॉर्मल है। अब देखो ये तो याद रखना कि वो कल अपन सीखे थे वैसा मैं सिखा देता हूँ एक आध एग्जाम्पल लेके ये वाला देख लेते हैं। क्या 243 एक पूर्ण घन है या नहीं। देखो ध्यान से देखना पहले वही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अपन इसका तो 2 का तो जाएगा नहीं 3 का देंगे अपन 3 का देंगे जोड़ने का जो 3 के विभाजित तक नियम याद होना चाहिए इन चीज़ों के लिए 3 4 7 2 9 हाँ जाएगा 3 का 3 8 24 81 फिर 3 का जाएगा हाँ जाएगा 3 2 6 2 बचा 3 7 21 क्या फिर 3 का जाएगा हाँ 3 का जाएगा 3 9 27 फिर 3 का जाएगा 3 3 9 फिर 3 का जाएगा 1। अब देखो कल मैंने क्या बोला कल उसमें स्क्वायर के लिए 2 का पेयर बन रहे थे यहाँ पे 3 का पेयर बनेंगे हाँ 3 का पेयर बन रहा है पर इसमें एक पेयर की कमी पड़ रही है। तो एक पेयर की कमी पड़ रही है तो ये पहली बात याद रखना कि एक पूर्ण घन नहीं है। पर याद करो कल इसी टाइप क्वेश्चन कहते हैं पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 और 3 से गुणा करना पड़ेगा जब फिर 9 का परफेक्ट जो है क्यूब बन जाएगा। जब इस संख्या को तुम 243 को 3 से गुणा करो 9 3 चौक 12 से लगी 3 6 7 से देखो बन गया किसका 9 का क्यूब बन गया। तो वही सेम क्वेश्चन है देखो। अरे कौन घन नहीं है अभी कौन सी संख्या घन है ये मैंने सिखा दिया ये इसी तरीके से करना होता है। पर बात है कि क्वेश्चन करने की तो तुम लोग ये करो दूसरा क्वेश्चन जो अभी मैंने सिखाया वही बात है करो ये सेकंड क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन है यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछता। नूरी तुम भी करो समझ में आया नूरी ये भाग गई। फायदे भी यहाँ पे है कौन कौन छोटी सना अमित नगीना परफेक्ट घन नहीं है इसका 7 से गुणा करना पड़ेगा। देखो इधर सब लोग देखो 392। अब पहली बात तो अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। अभी देखो 2 है देखो मतलब 2 से विभाजित होगा तो 2 अभाज्य संख्या भी है 2 एकम 2 9 18 2 6 12 फिर 2 का जाएगा 2 9 18 2 8 16 फिर 2 का जाएगा 2 4 8 2 9 अब 2 का नहीं जाएगा 3 का भी नहीं जाएगा 7 का जाएगा। ठीक है अब देखो इसके तो 3 पेयर का एक बन गया
परंतु अब इसका 7 का एक पेयर कमी पड़ गया, तो इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा इस संख्या को। तो ये क्या पूछ रहा है, क्या पूर्ण घन है? नहीं। नहीं, जैसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 392 गुणा करने पर एक पूर्ण गुण बन जाए। तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से। तो 392 को गुणा करो 7 से आप। 7 दूनी 14, अस्सी लगे 1, 7 9 63, 64, अस्सी लगे 6, 7 6 18, 18 6 24। तो ये बन जाएगा फिर 7 14 का पूर्ण घन क्यूब बन जाएगा। देखो ये रहा 24, 27 44 है ना। आपने गुलता कैसे आ गया गलत? कुछ तो गलती किया है क्या अपन ने? सर हाँ सर, ये एलसीएम में सर गड़बड़ हो गई सर, नीचे ही 11 बचता है सर। एलसीएम में नहीं, मल्टीप्लिकेशन में है। यही 7 आएगा ना, फिर 24 आएगा, 27 आएगा। 7 दूनी 14 से लगे 1, 7 नाम 63 64 7 या 21 6 27। हाँ वही तो मैं देखो गलत कैसे आ सकता। चलो ठीक है, समझ में आया। तो वही क्वेश्चन है कल वाले। बस इसमें याद रखना, इसमें 3 के जोड़े बनने चाहिए। नूरी समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन करो। नूरी समझ में आ रहा है? आप कुछ बोलोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? करो ये क्वेश्चन करो, तीसरा क्वेश्चन करो। निखिल भाग गया, आ जाना फार्म भरने के लिए। यार 1210 1210 क्या 1210 बता रहे हो तुम? 110 5 से भाग दिया जाएगा। किससे? 5। अच्छा देखो वही करना पड़ेगा। देखो प्रोसेस वही है। तो 2 का भाग जाएगा इसमें, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 7 14, 1 0। फिर 2 का जाएगा 1 3 3 5 5। अब नहीं जाएगा। अब 3 का देखना पड़ेगा अपने को। 5 10 13 16 17, 3 का भी नहीं जाएगा। सही तो किए ना अपन, कुछ गलती तो नहीं किए ना यहाँ तक? ठीक है, देखते हैं। तो मतलब 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, तो सीधी सी बात है डायरेक्ट 5 का जाएगा इसमें। 5 का जा ही रहा है, इकाई अंक का देख के। 5 दूना 10, 3 5 6 30, 5 7 35 सर 1। ठीक है। तो फिर आपने डिजिट ले लिया उल्टा सर, ये 53 240 है सर। ओ तेरी तो ये भी गलतियाँ होती हैं। 53 240 ठीक है। 2 1 2 ठीक है। 4 6 6 2 0। फिर 2 का जाएगा 1 3 3 1 0। फिर 2 का जाएगा 2 6 12, 6 12, 2 5 10, 2 5 10। अब 5 का जाएगा 5 1, 5 15, 5 15 1, 4 4 8। तो ना 2 का जा रहा, ना 3 का जा रहा, 5 ना 7 का देखते हैं। जाएगा 7 का आई थिंक। 7 1 7,
कितना बचा 6, 7 नाम 3 नहीं, 7 का भी नहीं जाएगा, फिर 11 का जाएगा इसमें। ये चीज़ हमें याद रखना है, अगर 2 का नहीं जा रहा 3 का नहीं जा, फिर 5 का, 5 का नहीं तो फिर 5 का देख लो इकाई अंक 5 हो तो, या फिर 7 का, 7 का नहीं 11 का डायरेक्ट। ठीक 11 2, हाँ 11 जाएगा, देखो 11 कम 11, 2 बचा, 11 दूना 22, 1 बचा, 11 11, फिर 11 का 11 बार, ठीक है, फिर 11 मतलब 1 बार। तो ये 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, तो नगीना तुम कैसे 25 आएगा ना, पर हाँ भाग देने की बात है, आएगा वो तो छोटी हाँ, संख्या पूछ रहा है ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भाग दिया जाए, तो भाग देने के लिए मतलब इसको हटा दिया जाए, तो इसके मतलब 53 400 सॉरी 240 में 5 का भाग देंगे तभी ये पूर्ण घन बन जाएगा। 1 5 6 का 30, 2 5 6 का 20, 5 8 40, 1648, 1648 किसका स्क्वायर होता है? अरे रुक जा, हाँ मैंने कल तो ये भूल ही गया देखो जब पूर्ण बार बार पूरा भाग चले जाता है, फिर उसके बाद में अगर ये संख्या में नहीं जाता है तो फिर 0 लगाना पड़ता है, 10,648 बनेगा। तो ये चीज़ याद रखना। चलो करो अगला क्वेश्चन करो, और मैं फिर बता रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है। ये सबको हमने गुना किया ना सर, तब तो जाके कितने आया? मैं उठा के फेंक दूंगा। तुम सीख क्या रहे हो, पूछ क्या रहा है, तुम कर क्या रहे हो अमित? इसमें भाई अपने को ये देखना पड़ता है 3 पेयर किस किस के बन रहा है। 2 का तो पेयर बन गया, 11 का भी बन रहा है, ठीक है, और 5 का नहीं बन रहा है ना, तो इसका मतलब 5 को हटाना पड़ेगा। तो ये बोला कि किस छोटी प्राकृतिक संख्या से भाग दिया जाए, तो 5 से भाग दे दोगे तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर बन जाएगा ना 22 का क्यूब बन जाएगा। 22 का क्यूब आएगा 10,468। और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा 5340 को। हाँ 5 से डिवाइड करोगे तो वो संख्या आ जाएगी, 22 का क्यूब आ जाएगा वो, ये जो आएगी 10,448, 10,648। तुम सीखते हो, मैं समझ तो क्लास में कहाँ रहते हो तुम? करो ये क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो, ये भी वही क्वेश्चन है, करो देखता हूँ इसको तो करो तुम। नूरी बन रहा है नहीं बन रहा? नूरी बनाओ ना नूरी, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। हाँ जी सर कर रहे हैं कोशिश। नूरी रेगुलर क्लास करो, और जहाँ नहीं दिक्कत हो वह पूछो, ऐसे काम नहीं चलेगा। इतने दिनों से तुम कर क्या रही थी? सीसेट के लिए तुमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? ये क्वेश्चन करो सब लोग। छोटी तुमसे हो रहा है क्वेश्चन? हाँ आ गया 44। 44 44 आएगा। हाँ 44 का भाग देने पे भागफल पूर्ण घन। 44 चलो क्या सबका पूछता हूँ। नगीना तुम्हारा कितना है? 44। छोटी का भी 44। अमित का तुम्हारा कितना आ रहा है? इसमें क्या है, भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए कितना? 44 का भाग देंगे, सही तो बोला है। देखते हैं 1188 के पूर्ण घन है, यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से 1188 भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। वही तो सेम चीज़ है जो इसमें पूछ रहा है। ठीक है देखते हैं। 2 का भाग जाएगा 2 5 10, ठीक है, 2 नाम 18 4, फिर 2 का जाएगा 2 दूना 4, 2 नाम 18, 2 7 14। अब 2 का तो नहीं जाएगा, 7 9 तो 16, 16 18, 3 का जाएगा, 3 नाम 27, 2 3 नाम 27, 3 का फिर जाएगा, फिर 3 का जाएगा। तो तुम लोग कैसे बता रहे हो? हाँ ठीक है रुक जाओ। 11 भी जाएगा, 11 का देखो 11 हो जाएगा। ये पेयर बन गया, ठीक है। अब देखो सुनो, एक पेयर बना, अब ये 11 बचा और 2 ऊपर हो जाए, 11 दूनी 22 दूना 44। हाँ अब 1188 को डिवाइड करिए 44 से, तो जो भागफल आएगा वो 27 आएगा। कितना आएगा? 27, और हाँ, 27 एक पूर्ण घन है। सही है सही है। तो जो कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 44 ये आएगा। अमित तुम्हारे 64 कैसे आ रहा है? चलो मैंने क्या किया कि 11 इंटू सर इसमें डिवाइड नहीं करनी है, इससे 11 18 से। तुम है ना उठा के फेंक दूंगा। तुम्हें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, ये तो पढ़ लो पहले। चलो करो। सना तुमसे नहीं बन रहा क्या?
क्या हुआ, सो रहे हो क्या? चलो करो 5वां क्वेश्चन। नूरी कहाँ तक पहुंची? तुम्हारा आंसर भी आ रहा था नहीं आ रहा था नूरी? सर अभी नहीं आ रहा है। ये बताओ मुझे, गुणनखंड आता है? अब पिछली क्लासेस जाके देखो, अब ऐसे लापरवाही करोगे तो ऐसे ही होगा। सारी एनसीईआरटी जाके क्लासेस नहीं देखो। सर, अभी मैंने पूरी क्लासेस नहीं देखी है। तो देखो जाके, ऐसे कैसे काम चलेगा? जी अरे डेली सर। क्लास करो। ओके सर। चलो ठीक है, करो 5वां क्वेश्चन। मैं फिर बता रहा हूँ, इन दोनों चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आते हैं। जैसे अब की बार भी आया, 2024 में भी आया, पहले भी आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। पाँच से होगा मल्टीप्लाई। अब देखो, इसमें एक चीज़ याद रखना कि जैसे 686 0 है ना, तो 0 को हटा सकते हो, कोई जरूरी नहीं डायरेक्ट आप इससे कर लो, कर सकते हो। ठीक है, रहने दो। 2 का 2 3 3 3 4 0 0, फिर 2 का जाएगा 2 1 6 7 0 0, फिर 2 का जाएगा 2, ये 8 गया, फिर 3, ठीक है, 5 0। 2 का फिर 2, हटाना मत भाई, 0 रहने देना, उसका वैल्यू है यहाँ पे। वो फंसा देगा नहीं तो फिर अपने को। ठीक है, 7 5, ठीक है। अभी 5 का जाएगा इसमें, 5 8 40, 1 बचा, 5 3 15, 2 बचा, 55 25, फिर 5 का जाएगा 5 3 5 6 30, 5 7 35। अब देखो 7 13 1 14, 7 का जाएगा, 7 2 14, 2 7 2 14, 2 बचा नहीं, किस नहीं 7 का नहीं जाएगा, फिर इसमें 11 का 11 5 नहीं 13 का जाना चाहिए, फिर 13 3 नहीं, 13 का भी नहीं जा रहा। कुछ गलती तो नहीं की है ना नगीना? सही है इसमें? आप गलत किए, गलत किए। 150 आएगा। रुको, ये 2 नंबर ही गलत लिखे, 686 है। यार ये गलत कैसे हो रहा है? एग्जाम में मेरा बंठागार कर देगा ऐसा हो रहा, तो मैं जल्दीबाजी में। आपने खाना वाला तो खाया है ना? अरे ज़्यादा खा लिया लग रहा है। अरे नहीं ठीक है, वो जल्दीबाजी। चलो कोई नहीं, 3 4 3 0 0, ठीक। फिर आगे देखो 2 1 7, ठीक है, 1 5 0। अरे बताते जाना, गलत हो जाए तो उसमें क्या ही है, हो सकता है गलती हो। ठीक है, 8 5 7 5, सही है। इसका आंसर सेकंड लाइन पे ही आ गया है। अरे नहीं वो चीज़ छोड़ो तुम, तो वो नहीं, वो तो देखना पड़ेगा ना आपको, स्टार्ट आखिरी तक करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। 5 का जाएगा, सही अभी तक 3 सही है, 35 5 2 55 25, ठीक है। फिर 5 का जाएगा, 5 3 15, 2 5 का 20, 5 3 15। अब देखो 343 तो 7 का जाता है इसमें, 343 में 7 चौक 28, 6 7 नाम 63, 7 7 तो 49, 7 7 7 7, ठीक है। देखो 7 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर 5 का नहीं बन रहा, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, खत्म बात, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, वो तो छोड़ो, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे। एक मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे कि 2 5 तो मेरा एक 5 नहीं था, तो पता चल गया कि 5 की आवश्यकता है, लेकिन अगर एक ही 5 रहता तो 2 5 की जरूरत पड़ेगी, तो फिर तो मुझे 5 5 हाँ 5 25। हाँ, तो उसके जितना जितना क्यूब बनाने के लिए जितना चाहिए उसकी जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, चलो ये करो क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, करो। अभी एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर की, और यही यूपीएससी यार वैसा पूछता है। 1 मिनट, ये अच्छा क्वेश्चन है।
सर सर जैसे घनाभ का जैसे आयतन होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, तो 5 इंटू 5, ठीक है, फिर नीचे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 5 5 10, 5 और 20। देखता हूँ इस क्वेश्चन कौन करता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पर है इजी क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। तो 58 सर। तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे क्वेश्चन क्या, ना समझ में आया क्या पूछ रहा है ये? नगीना सर समझ में आ रहा क्या पूछ रहा है ये? घनाभ तो पूछे, इसमें कितने घनाभ की आवश्यकता पड़ेगी? हाँ तो बताओ कितने चाहिए हैं? 20 शायद। उठा के फेंक दूँ उठा के फेंक दूँ मैं तुम्हें और नगीना समझ में आया क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, पहले बता रहा हूँ। इजी है, आप इसको इजी बोल रहे हैं। गलत। कितने घनाभ तो होगी नीचे लास्ट में? देखता हूँ तुम कौन इसका आंसर निकाल पाता। चलो है बहुत इजी क्वेश्चन। अगर तुम लोग, फिर इसका मतलब यही होता ना, देखो तुम लोग एप्लीकेशन नहीं सीख रहे हो। तो 258 होगा क्या सर? 258 नो, पहली बात तो पूछ क्या रहा है वो तो देख लो अम्मी, तुम बोलने से पहले कि 258 घन चाहिए, घनाभ चाहिए। उठा के फेंक दूंगा मैं तुम्हें अभी। पहले क्वेश्चन तो समझ लो क्या पूछ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है ये। घनाभ सर फलक होगा ना? ये घनाभ पूरा वो होता है, फलक शैली होता है। घनाभ ऐसे होता है, ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है। घन ऐसा होता है जिसकी सारी भुजाएं सेम होती है। नहीं बन रहा सर मेरे से तो ये। कोई है ऐसा विद्वान यहाँ पे? सर ये आयत की तरह बनेगा क्या कि जो वो लंबाई वाली सेम रहती है वो सेम रहता है? तो उससे क्या होगा? सर घन की तो चारों चारों जो भुजाएं रहती सेम रहती है ना? भाई तुम लोग है ना, देखो सुनो, मुझे बताओ ये है ना, ठीक है, ये 5 की स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1 बन रहा है। कितनी बार में बताओ? अब इसको क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को? एक तो 2 की पावर 2 चाहिए और एक क्या चाहिए? 5 की पावर 1। तो बस हो गया। कितना चाहिए? 20 चाहिए अपने को, बस खत्म बात। समझ में आया ना कि ना? इसमें क्या था ऐसा भाई, अपने पास ये है तो इसको क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को? यही तो चाहिए ना। आपने इनका मल्टीपल किया, इनका क्यूब निकाल लिया, आपको आपका आ गया 50 आ गया। तो 50 में आपने एक क्यूब निकाल लिया, कितना स्क्वायर निकाला है? अरे नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। स्क्वायर दे रखा है ना, 5 की पावर 2 दे रखी है। ये देखो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान से, सॉरी आयतन आएगा ना, आयतन आएगा।
घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ये, तो ये 5 की स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1 आ गया। अब मुझे घन का आयतन चाहिए, तो घन का आयतन निकालने के लिए क्या होना चाहिए? सब ये उसका क्यूब बनना चाहिए ना। तो ये सब क्यूब बनने के लिए क्या चाहिए मुझे? यहाँ पे एक तो 5 चाहिए और एक क्या चाहिए मेरे को? 2 चाहिए। तो फिर ये आराम से मेरे पास क्या बन जाएगा? 10 की क्यूब बन जाएगी ना। हाँ अभी आया समझ में आया? तो अपने को चाहिए क्या? एक 5 चाहिए था, 2 की पावर 2 चाहिए था, तो मतलब चाहिए कितना? 20 चाहिए अपने को। तो आंसर इसका 20 है। वैसे कर सकते थे। तो और क्या, फिर जब ये सीखे हो तो इसको तो करना चाहिए ना। अप्लाई तो था उसका। चलो ठीक है, आगे आओ। ये घनफल निकालने का तरीका तो देखो, ऐसे तो याद होना चाहिए। अगर आपको 20 तक याद है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते, पर निकालने की विधि वही है। याद करो कि उसको 3 3 का पेयर बना लो, तो वही बन जाता है। ठीक है, तो वही तरीका है। तो मैं एक आध निकाल के बता देता हूँ आप लोगों को। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकलेगा, पहली बात याद रखना इसका। जैसे 13,824 का निकाल के बताता हूँ, कोई नहीं, वही तरीका है। देखो 2 का भाग जाएगा 6, 9, 1, 2, फिर 2 का 3, 4, 5, 6, फिर 2 का जाएगा 1, 7, 2, 8, फिर 2 का जाएगा 8, 6, 4, फिर 2 का जाएगा 4, 3, 2, फिर 2 का जाएगा 2, 2, 1, 6, फिर 2 का जाएगा 1, यहाँ पे जाएगा नहीं, 0 आ जाएगा 8। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। जब इस संख्या में नहीं जा रहा, अगली संख्या लेना पड़े तो 0 लिखेंगे। 2, 5, 4, 2, 27 आ जाएगा। अब ये देखो 3 का 3, 3 नाम 27, 3, 3, 3, 3, 1, तो ये 3 का पेयर बन गया 1, 3। 2 का पेयर कितने बन रहे? 1 बन गया, तो 3 × 2, फिर एक 3 का पेयर, फिर एक 3 का पेयर बन जाएगा, मतलब 2 3 बार आएगा। तो 2 2 4, 4 कितना हुआ? 8, 8 या 24, ये 24 का क्यूब है। आगे आंसर। तो ये इजी है, पर ऐसे वो पूछेगा नहीं। जो पूछता है वो एप्लीकेशन पूछता है उसका। ठीक है, आज मैं इसके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा तुम लोग, छोड़ो अभी देखते हैं पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना वो। चलो अभी एक बार ये देख लो, बता ही सत्य है या असत्य है, एक बार ये चीज़ थोड़ा देख लें। किसी भी विषम संख्या का घन, विषम संख्या का घन सम होता है। आज सीखे थे, याद आया? अरे नहीं होता, विषम संख्या का घन विषम ही आता है, सम का सम आता है। आज ही सीखे और आज ही भूल गए हो तुम लोग। एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। क्या एक बात सही है? देखते हैं। 10 का क्यूब निकालते हैं तो 3 आता है। हाँ, 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता, ये बात सही है। ये चीज़ याद रखना, 2 पे नहीं होता कभी। ठीक है, जैसे उसमें याद रखो, वर्ग में क्या होता है? वर्ग में हमेशा सम संख्या आती है, मतलब 0 की संख्या सम आएगी। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन जो है 25 पर समाप्त होता है। देखते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर क्या आया? 25 आया, तो 5 का क्यूब कितना आता है? 125। हाँ, ये बात सही है। तो ये चीज़ याद रखना, ये पीछे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगी। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। 2 का तो है। हाँ ये वहीं गलत हो गया, 2 की पावर 8 आ गया ना, ये गलत आएगा। हाँ, मतलब 2 का 8 हुआ था ना। हाँ वही उन्हें 8 पर समाप्त। ठीक है, सही है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 10 का क्यूब कितना हो सकता? 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। नहीं होगा ना, 3 अंकों वाली संख्या नहीं आएगी। ये चीज़ याद रखना, कभी नहीं आएगी 3 अंकों वाली। ठीक है, आगे देखो। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। अब जैसे अपन है ना 90 का निकाल के देखेंगे, हमेशा अपने को ना इजी संख्या निकाल के देखो ना। अब देखो 90 का चाहिए अपने को ना, तो एक तो 3 0 आएंगे, पहली बात। ठीक है, 9 का क्यूब कितना होता है? 41। हाँ, 7 to 9 होता है 9 का। तो ये 6 अंकों की संख्या आई है, तो 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। अरे नहीं, हो सकते हैं ना, अपन हो सकते हैं ना। 99 का देखेंगे तब पता आ जाए।
तो 99 का क्यूब अपन निकालेंगे। हाँ शायद बड़ा आ ही जाएगा 90 में, जब इतना आ रहा सोचो कि तो 27 बता ये तो बढ़ेगा ही ना, तो एक तो आएगा ही, एक ने एक संख्या तो बढ़ेगी। तो 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, ये बात तो है सही। हम 100 का क्यूब निकाले तो फिर उसमें माइनस अरे नहीं हो सकता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना। रुको 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 1 मिनट, देखो 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। देखो 6 ही आ रहे हैं ना यहाँ तक, तो 90 तक किया तब, अब 99 का कैसे निकाल के देखे अपन। रुको मैं बता रहा हूँ, रुको जाओ। 11 इंटू 9, 11 का क्यूब कितना होता है? 6 डिजिट आएंगे। हाँ 1331। देख 13 से 31 होता है, और इसका 9 का क्यूब कितना होता है? 729 ना। अब देखो इससे क्या 7 संख्या आएगी? कभी नहीं आएगी सर। हाँ देखो आप 100 का क्यूब निकालोगे, वो 3 अंकों की संख्या होगी, तो उसके आगे 3 जीरो लगेगा ना। 100 का क्यूब आएगा तो देखो इसकी 6 डिजिट बनेगा तब भी। 1 2 3 4 5 6 ही बन रही है सर, नहीं बन रही, 6 ही बन रही है। 6 ही बनेगी। क्योंकि 7 यहाँ से बनना शुरू होती है, तो इसीलिए ना ये गलत होगा, ये स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, हाँ 1 का 1 2 का भी तो होता है, ठीक है, ये सही है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ इस टाइप को याद करो, एक चैप्टर में भी किए थे, वहाँ से यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछा। चलो ये रहने दो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर कल अलग से पढ़ेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। आओ तो प्रश्न प्रदर्शिका वाले करवाएंगे कि पेपर के करवाएंगे? पेपर के करेंगे ना, वो का ही करेंगे अपन, वो आप लोगों को करना है, वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है वो बुक। मेरा काम है कि आपको एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट पढ़ाना और उसके बिहाफ में आपको दिखाना कि एनसीईआरटी से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी देखना इस पेपर में बताऊंगा, कल 2 चैप्टर पढ़े थे और ये जो चैप्टर पढ़े हैं वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा काम वो है, वो आप लोग करो, प्रैक्टिस के लिए करना चाहिए, मेरा मानना है। पेपर में मेन प्रॉब्लम तो इस चीज की रहती है ना कि टाइम पे वो स्पीड बढ़नी चाहिए। हाँ तो वो आप उधर से प्रैक्टिस करो ना, तो आप उधर से प्रैक्टिस करोगे तो हो ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। प्रैक्टिस के लिए देखो वो बहुत अच्छी बुक है, वो जो मैं बता, वो अच्छी बुक है। कौन सी बुक सर? अरे उसमें वो एनसीईआरटी वाला ऐप है, उसमें जाके देखो, प्रश्न पद्धति करके, उसमें ओनली क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए, हर चैप्टर के क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें। बहुत सारे प्रश्न है, इतने सारे, पिछली बार मैंने उसी से किया था। तो उसमें क्या होगा, जिनकी मैथ कमजोर है उसको तो करना ही चाहिए, उसमें क्या है, करना तो पड़ेगा ही। चल रहा है, आओगे तुम, क्या हो गया? चलो ये क्वेश्चन करो। रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट। ऐसे चैप्टर ये पूरा करवा दिया था मैंने। दो 2019 का नहीं, ये तो अपन शायद कर लिए थे वैसे भी, उस दिन प्रैक्टिस के रूप में कर लिए थे, ये तो सारा करवा लिया है ना मैं तुम लोगों से। देखो 2019 का, रुको 2019 का खोलने दो, ये तो कर चुके हो तुम लोग। उन्नीस का नहीं किया, इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। ये करो 15 वाला करो, 15 क्वेश्चन, ये संख्या के साथ खेलने वाला ये चैप्टर का है क्वेश्चन।
ये कल जो पढ़े थे उससे भी कर सकते हो, और संख्याओं के साथ खेले वो चैप्टर उससे भी हो जाएगा। अब इतना टाइम लग रहा है, सोचो वो चैप्टर पढ़ने के बाद में भी। कल भी आप करे हो, ये वर्ग वाला चैप्टर ही है। बी है क्या सर इसका? हाँ, बी भी कैसे वो बताओ ना मुझे। सर इन्होंने दिया है कि 4 से विभाज्य और 6 से विभाज्य, तो 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे ना, 4 12, तो 12 24 36 48 ऐसे आ जाएगा। 60 72 84 96, तो ऐसे 8 संख्याएं आ रही है। हुआ ना कि ना, क्या हो गया, फंस गए अब? सर हो गया सर। 4 और 6 का एलसीएम लेना इसमें। एलसीएम आएगा 12, तो 12 का भाग देते जाओ, 24 36, 12 × 96 में डायरेक्ट आंसर। समझ में? आप देखो है एनसीईआरटी क्वेश्चन, पर तुम लोग पकड़ नहीं पा रहे हो, एलसीएम पे क्वेश्चन है ये। अब आगे देखो, एक बार फिर से जरा करवाना चाहिए। अरे इसमें क्या एलसीएम लो, 4 और 6 का एलसीएम कितना आता है? 12, तो 12 का पहाड़ा बोलो, 12 × 96, ज़्यादा बोलोगे तो 100 से बाहर चला जाएगा ना, क्योंकि पूछ रहा है क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेलता है, तो वो कौन सी कॉमन संख्या आएगी? वो एलसीएम ही तो वाली आएगी ना। अच्छा समझ गया सर। ठीक है, आगे। और 12 सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 6 से विभाजित हो रही है, तो छोटी संख्या है तो फिर 12 के मल्टीपल ही विभाजित होंगे, और 12 के मल्टीपल 8 ही बन रहा है इसमें। एलसीएम वही तो होता है। चलो अभी तो जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन अपन वो कल करेंगे। हाँ ये क्वेश्चन, ये चैप्टर पढ़ चुके हो आप 8 क्लास में। करो ये क्वेश्चन करो, 30 क्वेश्चन करो, 30 नंबर का क्वेश्चन करो। याद आया? चौथा चैप्टर ही था, चौथा था, तीसरा था दिशा वाला, जो पढ़े थे अपन इसी 8th क्लास के एनसीईआरटी में। सर 100 किलोमीटर। सबका यही आ रहा है? देखो पी क्यू आर 3 नगर है, पी और क्यू के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, मान लो मैंने ये बना लिया। जबकि पी आर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर, पर इसमें दिशा भी दिया होगा, वो भी देखना पड़ेगा। क्यू जो है पी के पश्चिम में है, क्यू जो है पी के पश्चिम में है, तो देखो अपन कैसे बनाते हैं, वो हमेशा याद रखना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये पश्चिम में हो गया। तो जो क्यू जो है पी के पश्चिम में है, क्यू जो है
पी के पश्चिम में है, तो ये क्यू ऐसे आएगा, ठीक है। और आर जो है पी के दक्षिण में है, आर जो है पी के दक्षिण में है, तो ये ऐसे आएगा। तो ये 60 दिया है और पी आर के बीच की दूरी कितनी दी है, 80 दी है। और याद करो मैंने कल क्या बोला था, याद आया? अब याद आया 6 और 8 का त्रिगुट पाइथागोरस त्रिगुट याद आया? डायरेक्ट 10, सोचना ही नहीं है। और मैंने बोला भी था तुम्हें पहले। अब जो ये है वो चैप्टर का पढ़ने का फ़ायदा, एनसीईआरटी क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन करो, ये भी एलसीएम का क्वेश्चन है। है 35 और 33 क्वेश्चन दोनों करो। सर ये तैराकी क्या होता है ये? अरे स्विमिंग, उससे क्या करना है तुम्हें? 12 सर। अच्छा, और किसे क्या क्या आ रहा है? बारह तो अमित किसी तरीके से नहीं आएगा, तो मैं उठा के फेंक दूंगा। मैं 12 तो तुम बोल कैसे रहे हो? समझ रहे हो? अब देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, अब तुम लोग समझ पा रहे हो तो। 13 जनवरी आ रहा है मेरा। 13 जनवरी आ रहा है? 13 आ रहा है। गलत है, 2 गलत। बार लिखा हुआ। 7 जनवरी आ रहा है सर। नहीं 7 को नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो वो जा रही है, 1 को स्टार्ट किया था तो वो 2 दिन के अंतराल पर, तो ये 4 को जाएगी, फिर ये जाएगी 2 3 4 5 6 7 को जाएगी, फिर ये 10 को जाएगी, फिर 13 को जाएगी, वो जा रही है 1 के बाद 5 को, फिर 9 को, फिर 12 को। 12 आएगा ना लास्ट में। 12 13 आंसर है इसका। देखो सुनो, 13 देखो 2 और 3 का एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। अब ये 1 तारीख को एक साथ गए हैं, इसके अनुसार तो ये 7 तारीख को, ठीक है। अगर एक तरीके देखोगे तो 7 तारीख अपन आना, ऐसे नहीं, इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग देखना पड़ेगा। सीता और गीता क्रम से पटे 2 दिनों और पटे 3 दिनों के अंतराल के बाद तैराकी के लिए जाती है। यदि 1 जनवरी को दोनों एक साथ तैराकी के लिए गई तो अगली बार कब साथ जाएगी? अब देखो 1 तारीख को चलो साथ में गए, तो सीता जाएगी कितनी तारीख को? सीता के लिए अपन बनाते हैं यहाँ पे 3 तारीख को गई, ठीक है। फिर कब जाएगी वो? सीता और गीता क्रम से प्रत्येक 2 दिनों प्रत्येक अंतराल के बाद आता, 2 दिनों का अंतराल तो मतलब 4 तारीख को जाएगी ना, 2 3 का अंतराल हो गया 4 को, फिर 5 6 7 को जाएगी फिर, ठीक है। फिर 8 9 10 को जाएगी, 11 12 फिर 13 को जाएगी, ठीक। गीता का देखते हैं अपन। गीता देखो अंतराल है ये, तो 3 दिनों का अंतराल में जाती है, तो 1 को जाएगी, तो फिर कितना जाएगी? ये 5 को जाएगी, फिर ये 8 को जाएगी, इसलिए जो है 7 वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। रुको 1 मिनट, ये देखो 2 को नहीं जाएगी, 3 को नहीं जाएगी, 4 को नहीं जाएगी, 5 को जाएगी,
ठीक है, फिर 6 को नहीं तब जाएगी। 9 को जाएगी ना सेकंड टाइम, वही सेकंड टाइम फिर 9 को जाएगी। हाँ वही 9 को जाएगी, 8 को नहीं जाएगी। फिर देखो 9 को जाएगी, 10, 11 और 12 को नहीं जाएगी, तो फिर कब जाएगी वो? 13 को। तो 13 को दोनों साथ में जाएगी। ये चीज़ याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पर तो इसमें याद रखना ये चीज़ लगा के देखनी है। चलो 33 करो। सर इसका आंसर 13 आया है। तो और क्या, कहाँ से हो रही थी? तो 12 है सर। 12 कैसे आ गया? 33 क्वेश्चन करो। 33 ये संख्या के साथ खेलने वाला चैप्टर का क्वेश्चन है ये। अरे मैं पहले बता रहा हूँ, 6ठी क्लास का चैप्टर और 8वीं क्लास का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यही क्वेश्चन है ना, ऐसा ही सेम क्वेश्चन 2024 में आया है, यही सेम क्वेश्चन। उत्क्रमित करना मतलब बताओ ना, ये मुझे समझ में नहीं आया। जैसे वो था अंतर आता है दो अंकों की संख्या का, तो जैसे कि 9x - y करते हैं, तो सर इसमें क्या करेंगे? ये मैं एग्जाम में बताने आऊँगा क्या तुम्हें? सर अभी तो बता दो। नो, और फिर मैं सॉल्यूशन बताऊँगा तो देख लेना। सर उत्क्रमित बता दो। सर नहीं बताऊँगा, ये पहले भी 2024 का क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। इंग्लिश दिखा दो सर। नो, इंग्लिश देख लो। हाँ ये आपका हक है, ये देख लो। नहीं बनाना कि ना ये क्वेश्चन? सर बैठ ही नहीं रहा, 24 निकल के आ रहा है, उठा के क्योंकि फेंक x की वैल्यू तो दोनों में सेम रहेगी ना। उठा के फेंक दूंगा। ये क्वेश्चन 2024 में भी आया क्वेश्चन, और कितनी बार करवा चुका हूँ। देखो दो अंकों की धनपूर्ण संख्या कैसे बनती है? 10x + y। इसके अंकों को उत्क्रमित करने मतलब अंकों को चेंज कर दो, तो 10y + x। अरे सर ये वाला क्वेश्चन करना था क्या? अरे यार उठा के मैं सर कर रही थी 36 को। 36 कौन 36 बोला कौन तुम्हें? बताओ पहले तो मुझे। सर ये क्वेश्चन तो अभी बनाते हो इसे तो। 10x + y, ये धातु संख्या, इसके अंकों को उत्क्रमित करने का 10x 10y + x अनुपात बन रहा है 4/7। युग्मों की संख्या कितनी है? क्या हुआ अमित, कहाँ गायब हो गए अब? ये चीज़ मैंने नोटिस किया है कि 8वीं क्लास की, चाहे वो हिस्ट्री की हो, हर चीज़ का 8 की क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे मैथ का भी अपन देख रहे हैं कि 8वीं क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज पॉलिटी पढ़ रहा था तो उसमें 8वीं क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में 8वीं क्लास पढ़ोगे तो इम्पोर्टेंट है। साइंस की भी 8वीं क्लास के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी की, मतलब सबका इंपॉर्टेंट रहता है। कब
2024 में भी आया है ये क्वेश्चन, और मैं करवा चुका हूँ तुम लोगों को, और संख्याओं के साथ खेलने वाले चैप्टर में कितनी बार कर चुके हो इस क्वेश्चन को। नहीं बनाना कि ना अभी भी? सर अब दिमाग नहीं बन रहा। इसमें क्या था ऐसा? है तो कुछ नहीं, बट सर दिमाग गोलमाल हो गया। अब थोड़ा कुछ खाए पिएंगे तब बनेगा। ये कितना हो जाएगा? 66 ऐसे हो जाएगा। इधर जाओगे तो 33y हो जाएगा। तो एक्स वाई बराबर एक्स और वाई का अनुपात आ जाएगा 1:2। तो एक्स वाई का अनुपात 1:2। अब देखो ध्यान से समझना, दो अंकों की संख्या बनाए तो जीरो तो ले नहीं सकते अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो अब अपने को सोचो कि एक्स वाई का अनुपात 1:2 बने, तो ऐसा अब फिर उससे संख्याओं का ये भी अनुपात जो है 4:7 आना चाहिए। अब ऐसी कितनी संख्या ले सकते हैं अपन? मान लो कि जब मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ, देखो दोनों वैल्यू सेम तो ले नहीं सकते, y का वैल्यू मान लो मैंने 2 ले लिया, तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख के ये 4:7 आना चाहिए। बस ये चीज़ याद रखना। पर पहली बात तो अपने को यहाँ से समझ में आ गया, एक्स वाई का अनुपात 1:2 आना चाहिए। तो 1 ले सकता हूँ मैं, 2 ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ। तो ये आ जाएगा देखो 10 प्लस y का वैल्यू में 2 लिया, 2 12, 10 का y का वैल्यू 2 ले 20, 20 और 1 21 हो गया। तो ये जो 12/21 हो रहा है, तो क्या सॉरी 21 हो रहा है, तो क्या इससे 12/21 से हुआ? नहीं हो रहा। तो ये 4:7 आना चाहिए, तो ये तो नहीं ले सकते। फिर अगला मैं क्या ले सकता हूँ? एक्स का वैल्यू 2 ले सकता हूँ, वाई का वैल्यू मैं 4 ले सकता हूँ, क्योंकि 1:2 आना चाहिए। तो ठीक है, ये करके देखते हैं। 10 दूना 20, 20 और 4 करोगे तो 24 आ गया, ठीक है। और इधर देखो 40, 40 और ये कितना आया? ये 40 और 2 42 आ गया ना। तो ये देखो इसको करो, ये 12 आया, फिर यहाँ पे 21 आया, 3 चौका 12, ये 7 आया, हाँ ये आ गया। तो एक संख्या तो वो बन गई, एक युग्म बन गया ना, 2 और 4 का युग्म बन गया। अब ऐसे ही चेक करना है आपको, ये यही क्वेश्चन है ना 2024 में भी आया है। अब फिर वापस से देखो, मैं एक्स का वैल्यू 3 ले लूँ, वाई का वैल्यू 6 ले लूँ, ठीक है। फिर इसको रख के देखो, ये रख के देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो 30 और 36 हुआ, और ये 60 और 63 हुआ। अभी देखो इसको करो आप, ये कितना 3 12 12 और ये 2 1 हो जाएगा। अभी देखो 12/21 आ गया पहले, तो फिर ये भी नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है। ये 3 चौका 12, 3 7 21, हाँ बन तो रहा है। इसका मतलब देखो ये भी बनेगा, 3:6 भी बनेगा, और 1:2 भी बनेगा। ये चीज़ याद रखना, वो भी बन रहा था। वही तो मैं देखो गलती कैसे हो रही है, ठीक है। वो भी बन रहा था, क्योंकि देखो 10 1 2 12 हो रहा था, 12 2 21 हो रहा था। तो ये देखो 3 चौक 4 बना 7। तो इसका मतलब अब देखो एक्स की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ? 4 ले सकता हूँ। तो मुझे वाई की वैल्यू कितनी चाहिए? 8। अब इसके बाद देखो आगे पेयर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब 4 आंसर आ जाएगा। ये भी होगा, क्योंकि x/2 का वैल्यू 1/2 होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही सेम क्वेश्चन 2024 में आया है, मतलब पैटर्न यही लागू हुआ, उसमें भी युग्म ही पूछा आपसे। चलो ठीक है, तो फिर बाय बाय, गुड नाइट। दिमाग को एनर्जेटिक करके रखा करो, काम आएगा। अभी आज 1 घंटे पढ़े हो तुम लोग सीसेट, एटलीस्ट 2 घंटे तो बैठने की आदत होनी चाहिए ना सीसेट में। चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। बाय बाय, गुड नाइट।